आज नहीं बचेगी ये रश्मि। इसका पर्दाफाश आज मैं करके रहूंगी। देखो तो कहाँ जाएगी ये। आई क्यों नहीं अब तक? आज ऐसा गेटअप किया है कि गुल्की क्या, गुल्की की अम्मा भी हमें नहीं पहचान पाएगी। घर के पीछे वाले दरवाजे से निकलना ही सही है, यहाँ गुल्की नहीं देख पाएगी। सॉरी, आपको लगी तो नहीं ना कहीं? रुकिए, कहीं बहस पाने में। कहीं पहचान तो नहीं लिया इसने मुझे। चाय नाश्ता कर लीजिएगा। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा, दुख दुख जियो, तुम्हारा सुहाग सलामत रहे। चलते हैं। अच्छा, अरे औरत का पहले तो दूसरा हाथ नहीं था। अभी वो कपड़ा पहले भी। रश्मि, चलिए रश्मि के कमरे में था वो कपड़ा। वो कपड़े में मुकुट। रुको रुको रुको, भैया रुकिए, भैया रोकिए, भैया रोकिए, भैया 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 तेज चलाइए। रुकिए 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 भैया, वो पीछे जो ऑटो जा रहा है, मुझे उसका पीछा करना है। आप मेरे साथ चलिए ना। ऑटो जमा करने जाना है, नहीं जा सकता। हटिए। अरे कहाँ जा रहा है? ऑटो है। गुल्की, ये तो भैया तेज चलाइए। इससे ज्यादा तेज नहीं चल सकता मैडम। कुछ भी हो जाए, आज तुझे पकड़ के रहूंगी मैं, तेरा पर्दाफाश करके रहूंगी। ये तो पीछा ही नहीं छोड़ रही। इसका भी इलाज है मेरे पास बेटा। रश्मि से जो करे फाइट, उसकी गर्दू में हवा टाइट। ये क्या रह रही है? ये हुई ना बात। टायर पंचर। जितना भाग सकती उतना भाग, लेकिन मैं छोड़ूंगी नहीं तुझे।
यहीं आई थी ना वो, तो यहीं कहीं होगी। अगर यहीं आई थी तो फिर यहाँ से कहाँ गई? सुनिए बस। रश्मि का बैग, मगर वो कहाँ है? आवाज यहाँ से आ रही है। आदित्य जी यहाँ, और इसको पैसे क्यों दे रहे हैं? आदित्य जी, आप यहाँ के साथ, और ये क्या हाल बना रखा है इसने? मानना पड़ेगा तुम्हारे दिमाग को मोहिनी कि गुलकी रश्मि का पीछा करती हुई यहाँ जरूर आएगी, लेकिन हमें भी देखो, हमने तुम्हारी बात मान ली, इसलिए शुक्रिया। मेंशन नॉट। रुको! चलिए भाई साहब, चलो चलो चलो। रुको! जिस तरह से तुम्हारा ये खेल चल रहा है ना, गुलकी बहुत है जल्दी तुम्हारी नौटंकी रश्मि का भांडा फोड़ देगी। रश्मि डाल डाल तो गुलकी पात पात पीछा कर रही है उसका। इसकी भनक हमें भी है, लेकिन तुम क्यों हमारी मदद करना चाहती हो? क्योंकि हमको पता है इस घर में हमरे बिना तुम कुछ भी नहीं हो। हम दोनों का दुश्मन एक ही है, जिसका नाम है गुलकी। और अब इस प्लान को आगे बढ़ाने का वक्त आ गया है। नमस्ते पत्रकार जी, कैसे हैं आप? जरा अपना फोन देखिए, हमने कुछ तस्वीरें भेजी है, लेकिन अभी नहीं, जब हम कहेंगे तब इसे पब्लिश कीजिएगा, ताकि दुनिया को पता तो चले आदित्य अवस्थी कैसा धोखेबाज पति है। ठीक है, रखते हैं। हाँ, वो ये रश्मि ना मंदिर जा रही थी पूजा दान ध्यान करने, तो ऑटो वाले ने सुनसान सड़क पे रोक के इनके साथ बदतमीजी की इनके साथ। ये चीकी तो उसने इनके सारे पैसे वैसे सब छीन लिए और भाग गया। तो मैं बस इनकी मदद करने आया था। हाँ, उसने मेरे सारे पैसे छीन लिए और मेरी इज्जत। यकीन तो नहीं होता। ये फोन तुम्हारा? वो तुमसे सब ले गया सिवाय तुम्हारे फोन के। फोन छोड़ गया?
गुल्की की नजर से कुछ बच नहीं सकता। ये फोन मेरे दुपट्टे में था तो शायद उसकी नजर नहीं पड़ी। शायद इसी फोन से इसने मुझे कॉल भी किया था, है ना? तो आदित्य जी को क्यों, व्योम को फोन क्यों नहीं किया? वो मैंने उन्हें 10 बार कॉल किया पर उन्होंने फोन उठाया नहीं। शायद उनका फोन साइलेंट था। देखिए, मुझे एक चीज बताओ, इतनी रात को मंदिर जाने की क्या जरूरत थी? सुबह भी मंदिर जाया जा सकता था ना? बड़ी शातिर चीज है ये, लोमड़ी का भेजा है मुई का। ऐसे जीने से अच्छा है कि मैं मरे क्यों ना जाऊं। रश्मि, क्या कर रही हो तुम? रश्मि, ये तुम, रश्मि, ये रुक जाओ, मैं तुमसे बोल रहा हूं। ये सब छोड़ो, क्या कर रही हो तुम? इधर आओ। नाटक, सिर्फ नाटक कर रही हो तुम। मैंने तुमसे जो सवाल पूछा सिर्फ उसका जवाब देना, ये सब करने की क्या जरूरत है? बस कुल की बस। और कितने सवाल, और कितने सवाल? देखो इसकी हालत, देखो क्या हालत बना रखी है। चलो रश्मि, तुम घर चलो। कुछ तो खेल चल रहा है इस रश्मि रानी का। तो फिक्र मत कर, तेरा भेद मैं पता करके रहूंगी। देख रहे हैं आप, दोनों चोर हैं। मंदिर से आभूषण और सारे गहने चुराकर भाग रहे हैं। ये रश्मि और ये उसका पार्टनर है। ये चोर है आदित्य जी, आप खुद देखिए, मेरे पास सबूत है। बस करो कुल्की, बस करो। क्यों उस बेचारी के पीछे पड़ी हो? एक बात बताओ, सीसीटीवी वीडियो में कहां दिख रहा है कि वो लड़की, वो चोर रश्मि है? वो कपड़े, वो राजस्थानी लिबास मैंने अपनी आंखों से रश्मि के कमरे में देखे, उसके बैग में देखे हैं। तो और किसी के पास वो राजस्थानी कपड़े नहीं हो सकते? मतलब अगर तुमने कपड़े देख लिए, वो चोर रश्मि है, राइट? ठीक है, मान लिया, मगर वो बुड्ढी के बाल वाली विग, वो भी तो उसके अंदर है ना। मैंने वो विग भी रश्मि के बैग में देखी है। आप मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं कर रहे? मैंने मेरी आंखों से वो सारी चीजें देखी है। बस करो गुलकी। देखो, बड़ी मुश्किलों से हम दोनों एक हुए हैं, तो मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट मत करो, ना ही अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करो। कर क्या रही हो तुम? मगर आदित्य, नहीं गुलकी, ये सब छोड़ दो और आराम करो, अपने दिमाग को आराम दो। लड़ते रहो, यूं ही लड़ते रहो, यही तो प्लान है मेरी मॉम का। ऐसे ही पड़ेगी दरार इन लैला मजनू के बीच, और इसके बाद आएगी गुल्की अपने व्योम के पास। हमेशा हमेशा के लिए लड़ते रहो। रुको रुको, जी नितिन और निक्कू अवस्थी ना? हाँ जी, बोलिए। अवैध हथियारों की तस्करी के मामले में तुम दोनों को गिरफ्तार किया जाता है। अरे नहीं इंस्पेक्टर साहब, आपको मिसअंडरस्टैंडिंग, मेरा मतलब है कुछ गलतफहमी हुई है। ज्यादा दबान मत चला, जो भी बोलना है थाने में चल के बोलना। चल बारा, मेरी बात तो सुनिए। बारा तू। पेट का बहाना, पेट का बहाना, समझ गए नितिन जी। इंस्पेक्टर साहब,
ये क्या हो गया मेरी बीवी को इंस्पेक्टर साहब? कुछ पानी दो इसको, पानी दो इसको, पानी दो इसको। कांस्टेबल, एम्बुलेंस को फोन करो जल्दी। यही सही मौका है यहाँ से भागने का, इससे पहले कि इनकी नजर मुझ पे पड़े। निकल ले बेटा यहाँ से। उठाओ इसको। नितिन जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। वो लड़का कहाँ गया? अरे सर वो लड़का तो भाग गया सर। नितिन जी हमें मुसीबत में छोड़कर भाग गए। उसके पास ब्रीफकेस है, उसको ढूंढो कैसे भी, नाकाबंदी कर दो सारे एरिया में। अच्छा, तो ये तेरा पेट दर्द का नाटक उसको भगाने के लिए था। कहाँ गया है वो? हमें नहीं पता, हमारे पास कोई हथियार नहीं है, हमें जाने दीजिए। ये ऐसे नहीं बोलेंगी। कांस्टेबल, इसको गाड़ी में डालो, ये थाने चल के अपना मुंह खोलेंगी। लेके चलो उसको। यहाँ तो कोई नहीं है। ये तो खाली है। उसने अपने सारे सामान छुपा दिए क्या? लेकिन अगर उसने मुकुट चुराया तो यहीं कहीं छुपाया होगा, मगर कहाँ? ये भी खाली है। ये कपड़ा, ये वही कपड़ा है। थैंक यू बोलो, तुम्हारा सर फूटने से बचाया है मैंने। नीचे उतारो, मुझे उतारो। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम क्यों नाराज हो। मैंने देख लिया था, आदित्य से झगड़ा हुआ था ना तुम्हारा। दूसरों पर जासूसी करने से अच्छा है खुद की चीजों पे ध्यान दो। खुद की चीजों पे मतलब? ये सारी हरकतें अब तुम बिना मास्क के करने लग गए। मैं कुछ समझा नहीं। ज्यादा भोले मत बनो। क्या तुमने एक चीज पे गौर किया? किस चीज पे? जब से तुम्हारी वो रश्मि घर पर आई है, तब से वो नकाबपोश का हमला मुझ पे बंद हो गया। अचानक कहाँ गायब हो गया वो? ये जो तुम्हारे भोलेपन का नाटक है ना, ये आदित्य जी के सामने करो, वो मान जाएंगे, क्योंकि वो तुम्हें अपना भाई मानते हैं, मगर मैं नहीं। और एक बात ध्यान रखना, तुम्हारी रश्मि का भांडा मैं बहुत जल्द फोड़ के रहूंगी, समझे? बस अब और इंतजार नहीं होता। बस जाओ हमारे दिल के अंदर इस खुशबू की तरह अपनी। वो आदित्य जी, आपके लिए खीर लाई हूँ। अरे इसकी क्या जरूरत थी? आपने जो मेरे लिए किया है, उसके बाद ये तो कुछ भी नहीं। हमें पकड़ पाना इतना आसान नहीं है गुलकी। अब हम वो करेंगे कि जिससे तुम अपने आदित्य जी के पास भटक भी नहीं पाओगी। ऐसी दरार डालेंगे दोनों लैला मजनू के बीच कि सारे रिश्ते नाते खत्म। हेलो आदित्य जी। ये सब कैसे हुआ? वो मोनू मेरा पीछा कर रहा था, उसने चुपके से मेरी अश्लील फोटो खींच ली है।
मुझे लगा कि जब मैं उसे पैसे दे दूंगी तो उससे छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन जब मैं पैसे देने गई तो उसने और पैसे मांगे मुझसे और मेरे साथ मेरी इज्जत पर उसने नहीं रश्मि, तुम रो मत, बिल्कुल रो मत। ये लो, कुछ पैसे हैं, मारो उस शैतान के मुंह पे। थैंक यू सो मच आदित्य जी। ये मेरे कमरे में क्या कर रही है? आपने मेरे लिए गुल्की दी से झूठ बोला, वरना अगर वो आज सच जान जाती तो ना जाने कितने सवाल करती और मुझ पे शक भी करती। थैंक यू सो मच। आप खीर खाइए ना, हमने अपने हाथों से बनाई है। तो इस बदमाश लड़की के लिए आदित्य जी ने मुझसे झूठ बोला। बड़ी चालबाज है ये औरत। अरे ये तो अपनी है, फिर से भेष बदल लिया। अब कहाँ डाका डालने वाली हो? रश्मि अब तेरी सच्चाई सबके सामने आकर रहेगी।